हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम अभी चल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ से जो भी प्रश्न आज तक पूछा गया है उसको आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आज तक अगस्त से एग्जाम शुरू हुआ है और आज 14 सितंबर है। ठीक है, तो आज तक जो भी प्रश्न एचसीएफ और एलसीएम से पूछा गया उसको हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:7 है। ठीक है, और उस संख्या का एचसीएफ 17 है। उस संख्या का एचसीएफ कितना है? 17 है। तो हम रेशियो का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो रेशियो का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रेशियो का एचसीएफ बराबर रियल एचसीएफ, यानी 1 बराबर में हो गया 17। 1 बराबर है 17 का, तो हमें दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो 17 से हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी 17 से हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 85 और 119। ठीक है, तो नंबर्स कौन कौन सी हो गई? दो संख्या थी, एक हो गया 85 और दूसरा हो गया 119। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 और एलसीएम 120 दिया हुआ है तथा संख्या का योग 55 दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है एक्स वाई, इसका एचसीएफ 5 दिया हुआ है। ठीक है, और उसी संख्या का एलसीएम दिया हुआ है 120। ठीक है, और संख्या का योग x प्लस वाई बराबर है 55। हमें निकालना क्या है? 1/x प्लस 1/y का वैल्यू। ठीक है, चलिए हम सोल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ HCF और LCM, HCF कितना है? 5 है और LCM 120 है। बराबर में फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमें एक्स वाई लिया है, तो यहाँ एक्स और वाई डाल देंगे। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 12×5 = 60, 600। और हमें निकालना है वैल्यू 1/x प्लस 1/y का। तो चलिए हम यहाँ 1/x प्लस 1/y को अगर सोल्व करेंगे तो नीचे में आ जाएगा एक्स वाई और ऊपर में चला जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, देखिए हम x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 55 है, तो हम यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 55 डालेंगे और एक्स वाई की जगह 600, और 55 से 600 को काट दीजिए, आ जाएगा 11/120। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लसा और मसा दिया हुआ है और उसमें एक संख्या भी दी हुई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, HCF दी हुई है 62 और LCM है 4284। ठीक है, और इसमें फर्स्ट नंबर दी हुई है, कितना है फर्स्ट नंबर? 372। तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होगा, HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। HCF और LCM का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे है 62 मल्टीप्लाई 4284 इक्वल टू पहली संख्या 372 इंटू दूसरी संख्या को हम x मानते हैं। x का वैल्यू निकालना है तो हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 4284 मल्टीप्लाई 62/372। ठीक है, 31 से इसको हम काटते हैं। ठीक है, 31 से इसको काटेंगे तो 31 दूना 62 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 31 और 31 दूना 62, 12 बार में। ठीक है, अब ये 12 को 2 से 2 6 12, 6 से इसको काटेंगे, 6 7 42, 6 का 6 और 6 दूना 12, 6 चौक 24। ठीक है, 6 से इसको काटते हैं 714 बार में, तो हमारा आंसर आ गया सेकेंड नंबर 714। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 430 दी हुई है और उसका मौसा 43 है, तो ऐसी संख्या कितने युग्म होंगे? ठीक है, मान लीजिए दो संख्या है, दो को प्राइम नंबर है, क्वेश्चन में होगा दो को प्राइम नंबर का योग 430 है। दो को प्राइम मान लीजिए m और n है, तो दो को प्राइम नंबर है m प्लस n, उसका योग है 430 और उसका मौसा 43 है। हमें जो मौसा HCF दी हुई है उससे इसको डिवाइड करना होगा। 43 से 43 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो भी यहाँ पे पेयर बनाएंगे उसका योग 10 होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि किसी भी को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे को प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, कितने युग्म होंगे, तो एक हो जाएगा 1 9 और दूसरा हो जाएगा 3 7। ठीक है, को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का बोला तो 1 9 और 3 7 यही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। इसका कितने युग्म बन सकते हैं, तो 2 युग्म बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्या का गुणनफल 8410 दिया हुआ है और उसका HCF भी दिया हुआ है, तो LCM निकालना है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न है तो इसमें एक फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, HCF 29 है, मल्टीप्लाई हमें LCM निकालना है और संख्या का गुणनफल है 8410। ठीक है, LCM निकालेंगे 8410 को हम 29 से डिवाइड करेंगे। 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो यहाँ 29 हो जाएगा और एक जीरो के बदले एक जीरो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 290। ठीक है, LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 290। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उसका HCF 8 है, तो LCM निकालना है। ठीक है, दो संख्या है जिसका अनुपात 5 और 7 दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड दो नंबर है, 5:7 है और उसका HCF दिया हुआ है 8। तो LCM निकालने का फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई अनुपातों का गुणनफल, इसको हम HAB लिखते हैं। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई अनुपातों का गुणनफल, तो HCF कितना है 8 है, मल्टीप्लाई अनुपात 5 सते 35 हो जाएगा इसका गुणनफल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 280 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि LCM आ जाएगा 280। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 42 और 70 का HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, तो देखिए 14 से तीनों कट जा रहा है, 14 9 28, 14 3 42 और 14 5 70, तो इसका HCF आ जाएगा 14। ठीक है, चलिए इसको हम बना करके देखते हैं। तो 28 है, 28 से हम 42 में लगाएंगे, एक बार में 28 आएगा, ये 14 बचेगा, फिर 14 से 28 में 14 दूना 28। ठीक है, कट गया। फिर अब 14 से हम 70 में लगाते हैं, 14 से 70 में लगाएंगे, 14 5 70, कट गया, हमारा आंसर आ गया 14। ये जिससे हम डिवाइड देते हैं वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं। ये तो बचपन में हम लोग सीखे थे। सेकेंड मेथड इसका बनाने का क्या है, देखिए 28 है, 28 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू 7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 7। अब उसके बाद 42 आ गया, 42 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, उसके बाद है 70, तो 70 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 5 दूना 10 सते 70। देखिए HCF का मतलब होता है जो सभी में कॉमन हो। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसमें कॉमन 7 7 7 है। ठीक है, और उसके बाद 2 2 2 है। ठीक है, तो क्या कॉमन है, 2 और 7 कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 12.5 और 0.05 का HCF निकालना है। ठीक है, 5 है, 12.5 है और 0.05 है। पॉइंट हटाएंगे, बटा में आ जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे, बटा में आएगा 10। हमें हर को इक्वल करना है। यहाँ पे डबल जीरो है, तो एक जीरो यहाँ बैठाएंगे, एक जीरो यहाँ बैठाएंगे, यहाँ भी डबल जीरो और यहाँ भी डबल जीरो। ठीक है, तो नंबर क्या क्या आ गया, 500/100 और 1250/100 और 5/100। नंबर क्या आ गया, 500/100, 1250/100 और 5/100। तो HCF निकालने का फॉर्मूला होता है अंश का HCF बटा हरों का LCM। अगर अंश और हर का निकालना हो HCF फ्रैक्शन में, और उस फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो हम अंश का HCF निकालते हैं और हर का LCM। ठीक है, तो अंश का HCF यानी 500, 1250 और 5 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF 5 ही आएगा।
ठीक है, बटा में 100 है तो इसका एलसीएम 100 आ जाएगा। अब 5 से 100 से 5 में डिवाइड करेंगे 0.05, हमारा आंसर आ जाएगा 0.05। HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 0.05। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 24 और एलसीएम 456 है और पहली संख्या 96 है तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ फार्मूला यूज कर देंगे HCF मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, HCF और एलसीएम कितना दिया हुआ है, HCF है 24 मल्टीप्लाई एलसीएम है 456 और पहली संख्या है 96, तो हमें दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या निकालना है 96 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 456 बटा 96 बराबर सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए हम इसको काट देते हैं। 24 से 96 में काटेंगे, 24 चक्का 96 हो जाएगा, 4 बार में 24 से 4 बार में 96 कट जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 4 का 4 4 चक 16 114। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर आ जाएगा 114। सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 114, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 और x के पावर 8 माइनस वाई के पावर 8 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का HCF निकालना है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। पहले हम x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 को इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों लिखे, क्योंकि इसका हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए माने हैं एक्स स्क्वायर को और बी माने हैं वाई स्क्वायर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम अब इसको तोड़ते हैं, एक्स के पावर 8 माइनस वाई के पावर 8 है। ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है एक्स के पावर 4 और बी है वाई के पावर 4। ठीक है, अब फिर इसको आगे हम तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और इसको तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम उसी तरह लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो और फैक्टर में होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, तो उतना हम नहीं तोड़ते हैं, देखते हैं कि अब इस तीनों में कॉमन क्या है। HCF का मतलब होता है कि सभी में कॉमन हो, तो HCF निकालना है तो कॉमन देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको सोल्व किए हैं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसका HCF हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसको और आगे तोड़ना चाहेंगे तो हम इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे, फिर भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 112, 144 और 192 का HCF निकालना है। देखेंगे HCF का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 16 का पहाड़ा में तीनों आ जाता है तो इसका HCF हो जाएगा 16। ठीक है, इसको बना करके हम देख रहे हैं 112 का फैक्टर निकालेंगे तो 112 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 2 8 2 16 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 144 को तोड़ते हैं हम तो 144 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 9 18, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3, 3 2 2 18 2 36 2 72 2 144। ठीक है, उसके बाद 192 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 192 का फैक्टर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 9 18 2 6 12, यहाँ पे एक और 2 होगा मल्टीप्लाई 3, 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 दिया 192। देखिए HCF का मतलब होता है जो सभी में कॉमन हो। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 4 बार जो 2 आया है वो कॉमन है, यानी कि हम यहाँ 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 बराबर 16, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं LCM और HCF का। LCM और HCF का अनुपात निकालना है तो LCM 42 और 63 का हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 6 3 3 6 3 18 18 7, हाँ LCM हम यहाँ लिखे हैं 7 मल्टीप्लाई 18 और HCF हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा HCF, तो 42 और 63 का HCF हो जाएगा
7 मल्टीप्लाई 3, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 6, 6 बार में 18, 3 छक 18। इसका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 6:1। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत 23 है और उनके लसागु के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, कोई दो नंबर है जिसमें से उसका HCF दिया हुआ है 23, दो नंबर का HCF है 23 और उसके LCM का दो गुणनखंड 13 व 14 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो LCM का सबसे बड़ा वाला गुणनखंड है उससे हम HCF में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 23 मल्टीप्लाई 14 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 14 × 42 के 2 हासिल 4, 14 दूना 28 और 4 28 29 30 31 32 322, हमारा आंसर आ जाएगा 322। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे अगर हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।